एवरीवन शुभ सकाळ मु अमलान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र आज हम कंटिन्यू करवा हमर नीट रे नीट प्रिपरेशन पाए बायोलॉजी रो हमें जो सेशंस नोचे तो हमें बे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंटिन्यू करछे एनसीईआरटी बायोलॉजी रो जो एग्जाम्पलर अछि तार सॉल्यूशंस हमें आज कंटिन्यू करवा तो आज हम गोटे नुवा चैप्टर स्टार्ट करवा क्लास 12th NCERT Exemplar Biology book रो chapter 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants तो ये चैप्टर हमें ऑलरेडी NCERT रो कंप्लीट करि सारछे तो एटा हम एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस रो साइड रे मु NCERT रो पीडीएफ टा भी ओपन करछि सो दैट हमें NCERT रो जेमे जेमे एग्जाम्पलर सॉल्यूशन सॉल्व करबा साइड बाय साइड मु सबु आंसर रो NCERT रेफरेंस भी तुमको शो करबी आ किछि जदी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थिबो तो सेटा को हमें NCERT रो साइड बाय साइड रिवीजन भी हेजिबो हमर ओके तो क्वेश्चन भी सॉल्व हेजिबो रिवीजन भी हेजिबो स्टार्ट करियो So among the terms listed below, those that are not technically correct names for a floral whole are. तो कुछ कि among the terms listed below, एट किछि टर्म से देछि से टर्म्स विथ्रु which of the following are not technically correct. फ्लोरल होल गोटे फ्लोरल होल पई ए विथ्रु कोटा टेक्निकली करेक्ट नेम नुह बोली से कहछ ओके तो फ्लोरल होल्स कौन कौन एटा हम ऑलरेडी पढ़छे कि फ्लावर्स रो चारटा होल थाए ओके गोटे फ्लावर रो जदी हम टिपिकल फ्लावर रो जदी हम स्ट्रक्चर देखिबा से फ्लावर रो चारटा होल थाए ओके कौन कौन चारटा होल थाए एटा हमें एटा एक्चुअली ए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर रो क्वेश्चन ही नहीं ओके एई क्वेश्चन टा एक्चुअली हमर रेफरेंस टू morphology of flowering plants chapter okay morphology of flowering plants okay तो ये जो क्वेश्चन टा अछि ये क्वेश्चन टा हमर एनसीईआरटी रेफरेंस कोड निया हबो एनसीईआरटी रेफरेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर रे नाही एटा एनसीईआरटी रो को चैप्टर रे ए क्वेश्चन रो आंसर तो मिलिबो सेडा अछि morphology of flowering plants ओके तो morphology of flowering plant चैप्टर भी हम ऑलरेडी कंप्लीट करि सारछे मुई नेथिली सेशन तो जस्ट ट्राई करो मन पकाया पे कि फ्लावर रो कौन कौन होल्स ऑफ फ्लावर थिला ओके फ्लावर रो जो स्ट्रक्चर थिला बा मॉर्फोलॉजी थिला तारो कौन कौन होल्स प्रेजेंट थिला होल माने लेयर ओके होल रिफर्स टू लेयर एटा तुम जानछो तो कौन कौन फ्लोरल होल्स थिला मन पका 4 फ्लोरल होल्स थिला ओके 4 फ्लोरल होल्स गोटे फ्लावर रो चारटा होल थिला फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट हमें लिखिबा ओके इनर टू आउटर ओके चारटा फ्लोरल होल थिला ओके गोटे फ्लावर रो इनर रो आउटर सबुडु इनर होल रोची हमरो गाइनोसियम ओके गाइनोसियम जोटा होची हमरो फीमेल सेक्सुअल पार्ट बा फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन तापरे आसे हमरो एंड्रोसियम होची हमरो मेल सेक्स ऑर्गन ओके तापरे आसे हमरो कोरोला ओके हमर आउटर मोस्ट होल होची कैलिक्स ओके तो ये चारटा होची हमर टेक्निकल टर्म फॉर द फ्लोरल होल्स मन रखो एटा बहुत जिंस कंफ्यूजन क्रिएट करि पारे कि फ्लोरल होल टेक्निकल टर्म कोन फ्लावर रो जो होल फ्लोरल होल्स अछन से होल्स रिप्रेजेंट थिबा स्ट्रक्चर रो नेम बा ए दुटा जिंस भीतर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुए सेतमा एटा को मु स्टार मार्क क्वेश्चन देछि ओके एटा को स्टार मार्क क्वेश्चन देछि बिकॉज़ एटा टिके डिफिकल्ट अछि डिफिकल्ट कहबानी टिके ट्रिकी अछि ओके तो से कहछि कि ए जो टर्म गुडी को लिखाइ छै से भितरु को टर्म टा नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर अ फ्लोरल होल गोटे फ्लोरल होल पई फ्लावर चारटा होल अछि गाइनोसियम एंड्रोसियम कोरोला और कैलिक्स ओके फ्रॉम इनर टू आउटर चारटा होल रु कोटा एठे टेक्निकली करेक्ट नेम न हो तो ऑब्वियसली हम ए चारटा भितरु जोटा नथिबो सेटा रॉन्ग हबो तो कार्पेल हबनी एंड सेपल हबनी एंड्रोसियम हबो कोरोला हबो तो हमर आंसर हे जिवो 2 एंड 4 बट एबे हम बुझिबा कार्पेल और सेपल काहे कि हेलानी मन रखो हमर होल रो नेम होची गाइनोसियम बट सेही होल रे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए ताकू कहा जाए कार्पेल और पिस्टिल बुझा पड़ला कार्पेल और पिस्टिल रो अगेन तीनटा पार्ट देखो जोटा हम एटे देखा जाउची स्टिग्मा स्टाइल और
ओवरी ओके स्टिग्मा स्टाइल ऑफ ओवरी मिसे कि हमर कार्पेल क्रिएट हुए फाइन आउ कार्पेल जो होल रिप्रेजेंट है से होल को गाइनोसियम कहा जाए तो टेक्निकल टर्म से फ्लोरल होल रहुची गाइनोसियम बट गाइनोसियम कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट जदी क्वेश्चन आसीबो द आंसर इज पिस्टिल और कार्पेल ओके तो गोटे पिस्टिल बा गोटे कार्पेल रो तीनटा पार्ट थाए स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी बुझा पड़ला होल जदी पचारा हबो को होल टा हमर फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करे गोटे फ्लावर रे आंसर इज गाइनोसियम गाइनोसियम जो होल हमर अछि से गाइनोसियम होल रे कोन स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए गाइनोसियम कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट जदी क्वेश्चन असला तो हमर आंसर इज कार्पेल बा पिस्टिल डिफरेंस बुझा पड़छि नेक्स्ट सिमिलरली नेक्स्ट होल होची हमर गाइनोसियम पर नेक्स्ट आउटर होल होची हमर एंड्रोसियम एंड्रोसियम होची हमर सेही होल जो व्हिच कंसिस्ट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स ओके तो एटा हमर मेल सेक्स ऑर्गन वाला होल एंड्रोसियम अब ए होल रे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ताको को आ जाए कौन को आ जाए ताको स्टैमेन को आ जाए ओके तो गाइनोसियम रो होल से जो स्ट्रक्चर था तो कार्पेल बा पिस्टिल को आ जाए एंड्रोसियम रो होल रे जो प्रेजेंट है ताको को आ जाए स्टैमेन ओके एंड्रोसियम होल रे स्टैमेन्स प्रेजेंट है तो एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टैमेन्स बुझा पड़ला गोटे स्टैमेन रो अगेन दीटा पार्ट देखो एटा लिखा है एंथर एंड फिलामेंट ओके तो एटा होची हमर देखो सबुटु सेंट्रल होल जोटा होची हमर गाइनोसियम जोटा हम अबे हाइलाइट करली स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी तीनटा पार्ट नेक्स्ट होल होची हमर ए सब मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होल रे प्रेजेंट अछनी बहुत सारा स्टैमेन स्टैमेन होची हमर फ्लावर रो मेल सेक्स ऑर्गन तो स्टैमेन जो होल रे प्रेजेंट अछि सेही होल होची नेक्स्ट आउटर होल सेटा होची एंड्रोसियम ता बाहर जो होल अछि सेटा को आजिबो कोरोला एंड कोरोला कंप्राइजेस ऑफ petals okay petals are present in the corolla तो ये जो corolla अच्छे next होल होची हमर एटा एटा होची हमर पेटल देखो एटा लिखा भी अछि एटा होची हमर पेटल और पेटल माने जो होल रछन से होल को कोरोला कहा जाय आ सबुडो आउटर मोस्ट होल होची हमर कैलिक्स एंड कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ सेपल्स ओके तो एटा होची हमर सेपल और सेपल कंसिस्ट सेपल को होल रिप्रेजेंट है कैलिक्स मन रख एते कहूची कोटा गोटे टेक्निकली करेक्ट टर्म नुह फॉर अ फ्लोरल होल पई कोटा टेक्निकली करेक्ट नुह से पचाउची क्वेश्चन को भलो से पढ़िबो फर्स्ट होची फ्लोरल होल विषय पचाउची नॉट कहूची और टेक्निकली करेक्ट कहूची माने टेक्निकल टर्म कोटा नहीं फॉर अ फ्लोरल होल ऑब्वियसली एंड्रोसियम गोटे होल रो ना कोरोला गोटे होल रो ना बट कार्पेल होल रो नेम नहीं carpel is not a name of a technical term for floral hole carpel is present inside the hole named as gynoecium similarly sepal bhi hamara floral hole pe technical name hai sepal consists calyx is the hole which consists of sepals bujha padla so 2 and 4 he gala hamara right answer next question embryo sac is to ovule as dash is to anther तो से कहूची कि embryo sac is to ovule माने जोटा हमरो इनिशियली एम्ब्रियो सैक था एम्ब्रियो सैक ता ही मैच्योर है कि ओव्यूल फॉर्म करे सिमिलरली डैश इज टू एंथर एंथर केमिति आसे एंथर कोठो आसे सेटा होची हमरो क्वेश्चन ओके एम्ब्रियो सैक ही हमरो जो डेवलप करी कि ओव्यूल फॉर्म करे एम्ब्रियो सैक हमरो डेवलप करी कि ओव्यूल फॉर्म करे सिमिलरली हमरो कौन टा डेवलप करी कि एंथर फॉर्म करे सेटा होची हमरो क्वेश्चन तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स टिके बड़ चैप्टर ओके इट्स अ ह्यूज चैप्टर तुमको देखो जे एम्ब्रियो सैक ओव्यूल आसला सेटा कोड अछि लोड हबार टिके टाइम लागुछि पीडीएफ टा तो एक्चुअली एटा एम्ब्रियो सैक रु ओव्यूल डेवलप होछि सेही बळिया एनालॉजी नै तो एटा अगेन मु 3 स्टार क्वेश्चन लगेबे बिकॉज़ एटा एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन अब एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन रे सबुल तुम बुझिया पड़िबो दीटा वर्ड भितर रिलेशन कोन दिया जायछि एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एंथर एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल भितर जहा रिलेशन अछि डैश और एंथर भितर सेही रिलेशन अछि एटा हम कहया पड़ियो एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल भितर कोन रिलेशन अछि एटा होछि हमर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्ब्रियो सैक एंड ओव्यूल ओव्यूल कौन हमर एम्ब्रियो सैक कौन एम्ब्रियो सैक होची हमर फीमेल गैमेटोफाइट एटा त हमें ऑलरेडी जान छी कि एम्ब्रियो सैक होची हमर फीमेल गैमेटोफाइट तो ओव्यूल कौन ओव्यूल भीतर ही ऑब्वियसली हमर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट था कि नहीं बुझा पड़ला ओव्यूल भीतर ही हमर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है ओके एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट इन वन ओव्यूल गोटे ओव्यूल भीतर गोटे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है व्हाइल पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन अनदर ओके तो ओव्यूल रे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है द फीमेल गैमेटोफाइट इज द एम्ब्रियो सैक ओके
तो एम्ब्रियो sac होची हमरो फीमेल gametophyte for which ovule is the megasporangium, that is it contains the female gametophyte or embryo sac. Ovule कोन, ovule होची हमरो megasporangium. ओके, megasporangium रो अदर नेम obviously ovule, एटा हम ऑलरेडी जानि छे. देखो एटा ऑलरेडी लिखा है थिबो. हां देखो, the megasporangium is the ovule. ओके, तो एनसीईआरटी को एटा भल से तुमको क्लियरली एकदम पढ़िया पड़ियो, नले कंफ्यूजन हे जो. मेगास्पोरेंजियम ही हमरो ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक होची हमरो फीमेल गैमेटोफाइट. तो ए भीतर रिलेशन कोन? तो देखो एई क्वेश्चन टा सॉल्व करिया पे तुमको तीनटा जिंस जानिया पड़ियो. तुमको एटा जानिया पड़ियो कि एम्ब्रियो सैक ही हमरो फीमेल गैमेटोफाइट. तुमको एटा जानिया पड़ियो कि ओव्यूल होची मेगास्पोरेंजियम. तुमको एटा जानिया पड़ियो कि फीमेल गैमेटोफाइट टा हमरो जो एंजियोस्पर्म्स माने अछंदी, एंजियोस्पर्म्स बा फ्लावरिंग प्लांट्स रे फीमेल गैमेटोफाइट टा मेगास्पोरेंजियम भितर थाए. एटा जानियो पड़ियो. प्लस आउ गोटे जिंस भी जानियो पड़ियो, एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल भितर रिलेशन कोन. Obviously relation एटा कि female gametophyte is present inside the megasporangium, that means embryo sac is present inside the ovule. तो तुमको ए डेस रे किछि गोटे एमितिया जिंस फिल अप करियो पड़िबो जोटा एंथर भितर प्रेजेंट देबो. बुझा पड़ला एनालॉजी. एम्ब्रियो sac is to ovule, एम्ब्रियो sac और ovule भितर कोन रिलेशन, एम्ब्रियो sac ovule भितर प्रेजेंट अछि, दैट इज एम्ब्रियो sac जोटा फीमेल gametophyte प्रेजेंट अछि मेगास्पोरेंजियम बा ओव्यूल भितर. तो एंथर भितर कोन प्रेजेंट थिबो, एंथर भितर ऑब्वियसली स्टैमेन प्रेजेंट नाही, बिकॉज़ स्टैमेन रही गोटे पार्ट एंथर, एंथर और फिलामेंट दीटा सेपरेट पार्ट. एंथर भितर ऑब्वियसली पोलन ग्रेन प्रेजेंट अछि. यस, व्हाई? बिकॉज़ हम जान छे पोलन ग्रेन कोन हमरो, पोलन ग्रेन होची हमरो माइक्रो. पोलन ग्रेन को कोन कहबा, पोलन ग्रेन होची हमरो मेल गैमेटोफाइट. ओके, जो भली हमरो एम्ब्रियो सैक होची फीमेल गैमेटोफाइट, सिमिलरली पोलन ग्रेन होची हमरो मेल गैमेटोफाइट, राइट. So as the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. तो ये clearly लिखा है कि anthers जते बेले मैच्योर करी के डिहाइड्रेट हे जिवो, माइक्रोस्पोर्स जो माने चारटा जो टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स अटैच हे के थिबे, देखो लिखा है एज द एंथर्स मैच्योर एंड डिहाइड्रेट. ओके, एंथर जते बेले मैच्योर हे के डिहाइड्रेट करियो, जो टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर्स अटैच हे के थिबे से माने डिसोसिएट कर जिवे, डिसोसिएट करी के पोलन ग्रेन रे डेवलप करिवे. ओके, आ ए पोलन ग्रेन ही हमर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करे. बुझा पड़ला. एंथर्स माने मैच्योर करी के जते डिहाइड्रेट करिवे, माइक्रोस्पोर्स माने सेतेबेले से भितरु डिसोसिएट हे कि पोलन ग्रेन रे डेवलप करिवे. और पोलन ग्रेन ही हमर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करे. देखो द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट. तो जो बड़ी हमर एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करे, पोलन ग्रेन हमर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करे. ओके, तो सेम एटा आंसर हे जिवा हमर पोलन ग्रेन, बिकॉज़ एम्ब्रियो सैक हमर फीमेल गैमेटोफाइट थिला और सेटा ओव्यूल भितरे बा मेगास्पोरेंजियम भितरे प्रेजेंट थिला. सिमिलरली पोलन ग्रेन होची हमर मेल गैमेटोफाइट जोटा हमर एंथर भितरे प्रेजेंट अछि. हला एनालॉजी भी कंप्लीट हला. नेक्स्ट, in a typical complete bisexual hypogynous flower, the arrangement of floral holes on the thalamus from outermost to innermost is. Again ए क्वेश्चन टा हम ऑलरेडी सॉल्व करि सारि छे. मु एबे जस्ट लिखितली कि आउटर इनर, मु एबे जो सीक्वेंस लिखितली होल्स रो सेटा मु लिखितली फ्रॉम इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट. तो एटा जस्ट हम रिवर्स टा करबा कि गोटे टिपिकल फ्लावर निया गला, गोटे टिपिकल एंजियोस्पर्म रो फ्लावर निया गला जोटा कंप्लीट फ्लावर थिबो, बाइसेक्सुअल थिबो, माने दीटा जको सेक्स, दीटा जको बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स वाला होल सेतरे प्रेजेंट थिबो. आ हाइपोगाइनस फ्लावर थिबो. हाइपोगाइनस माने कोन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोगाइनस? हाइपोगाइनस माने गाइनोसियम तळे. ओके, गाइनोसियम तळे थिबो सब होल, बाकी होल माने गाइनोसियम रो तळरू ओरिजिनेट करथुवे. द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल होल्स ऑन द थैलामस, थैलामस ऊपरे फ्लोरल होल्स मानकर को सीक्वेंस रे अरेंजमेंट होची फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, एटा को हमको टिक करियो पड़िबो. ऑब्वियसली देखो इनर मोस्ट टू आउटर मोस्ट कोन थिला, गाइनोसियम, एंडोसियम, कोरोला, कैलिक्स. तो आउटर रो इनर कोन हबो, फर्स्ट कैलिक्स, तापरे कोरोला, तापरे एंडोसियम, तापरे गाइनोसियम. ओके, बुझा पड़ला. करेक्ट आंसर, राइट. तो पूर्व क्वेश्चन रो मु वन सेकंड लिखि दोछि. हमर एम्ब्रियो सैक थिला, हमर कोन एम्ब्रियो सैक थिला हमर फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, आ हमर ओव्यूल थिला मेगास्पोरेंजियम. सिमिलरली हमर पोलन ग्रेन होची मेल गैमेटोफाइट आ एंथर होची हमर माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, तो एटा थिला हमर आंसर अछि. आ थर्ड क्वेश्चन रे गोटे टिपिकल कंप्लीट फ्लावर निया वाला जोटा रे दीटा जको सेक्स ऑर्गन्स वाला होल प्रेजेंट अछि. हाइपोगाइनस फ्लावर माने बाकी जतो होल्स अछंदी अदर देन द गाइनोसियम, से माने बिलो द गाइनोसियम ओरिजिनेट करछंदी. हाइपोगाइनस माने गाइनोसियम तळे,
तो थैलामस ऊपर को सीक्वेंस रहइबो फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट कैलिक्स कोला एंडोसियम तापर इनर मोस्ट होची गाइनोसियम ओके नेक्स्ट होची हमरो ए डाइकोट रूम बियर्स फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स से कोची की गोटे डाइकोटिलिडोनस प्लांट अछि ओके डाइकोटिलिडोनस प्लांट अछि जे फ्लावर बियर करूची बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स से प्लांट रे खाली फ्लावर तो आसुची बट फ्रूट और सीड केबे भी प्रोड्यूस होनी तो ए थारो हम कोन जणा पड़ला कि से प्लांट रे ओनली मेल फ्लावर्स माने प्रोड्यूस होछन बिकॉज़ फीमेल फ्लावर्स जदी प्रोड्यूस हेतना ऑब्वियसली फ्रूट और सीड प्रोड्यूस हेतना तो से प्लांट रे ओनली एमितिया फ्लावर प्रोड्यूस होची जो मानकर गाइनोसियम वाला होल प्रेजेंट ही नाही ओके तो सेटा गोटे कंप्लीट बाइसेक्सुअल फ्लावर नाही सेटा गोटे यूनिसेक्सुअल फ्लावर ओके यूनिसेक्सुअल फ्लावर बा से प्लांट को हम कम कहबा प्लांट को हम डायोसियस कहबा मोनोसियस अर्थ कोन मोनोसियस अर्थ होची गोटे ही प्लांट रे बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर जदी प्रोड्यूस हो सेटा को हम मोनोसियस प्लांट कहबा डायोसियस सेतेबेले कहबा जेतेबेले गोटे मेल प्लांट रहबा गोटे फीमेल प्लांट तो एटा ए पूरा प्लांट ता मेल प्लांट बिकॉज़ एथिरे ओनली मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होची एथिरे देखो एती पढ़ी कि तुमको कॉमन सेंस आसीबा दरकार कि गोटे प्लांट अछि डाइकोट प्लांट जे ओनली फ्लावर बेयर करछि बट केबे भी फ्रूट और सीड प्रोड्यूस करने तार अर्थ ऑब्वियसली सेथिरे मेल फ्लावर्स प्रोड्यूस होछन द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज द प्लांट इज dioecious yes plant is monoecious wrong habo because monoecious अर्थ गोटे ही प्लांट रे both male and female flowers रहबे तो plant is dioecious habo and bears only staminate flowers okay plant is dioecious and bears only pistillate flower हबनी जदी सी dioecious हेथांदा माने unisexual गोटे ही सेक्स रो फ्लावर से प्रोड्यूस होचे इधर मेल और फीमेल डायोसिस रो था इधर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर बट बियर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर जति सेथरे प्रोड्यूस हेथांदा तो ऑब्वियसली तारो गाइनोसियम वाला होल थांदा तो सी ऑब्वियसली फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करि थांदा फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोड्यूस करनी माने सेथरे मेल फ्लावर्स अछि मेल फ्लावर्स रो मीनिंग कोन स्टैमिनेट फ्लावर्स ओके स्टैमिनेट फ्लावर्स माने सेथरे ओनली स्टैमेन प्रेजेंट अछि outermost and innermost wall layers of the microsporangium in an anther are respectively गोटे anther रे जो microsporangium अछि से microsporangium रो outermost और innermost layers रो ना कोन से पचाउछि ओके तो देखो एटा हमर डायग्राम अछि क्लियरली हम देखि परिबा outermost और innermost layer रो नाम कोन देखो it is generally surrounded structure of the microsporangium okay structure of the microsporangium होची हमरो एंथर भितरे चारटा microsporangium present थांती okay the anther is a four sided tetragonal structure consists of four microsporangia located at two corners two in each lobe okay तो एंथर को हमें बाइलोब्ड कहते एंथर को बाइलोब्ड कहा जाए बिकॉज़ एथरे दीटा लोब प्रेजेंट थाए गोटे गोटे लोब रे दीटा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थांदी ओके तो एंथर होची गोटे फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो भितरे चारटा माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थाए आउ सेथरे दीटा लोब थाए एंथर भितरे गोटे लोब रे दीटा माइक्रोस्पोरेंजिया एट ईच कॉर्नर प्रेजेंट थांदी माइक्रोस्पोरेंजियम रो जदी हमें गोटे गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम को नहीं जो तार ट्रांसफर सेक्शन रे स्ट्रक्चर को स्टडी करिवा देन हमहु तार चारटा वॉल लेयर देखा जिवो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस तापरे एंडोथेलियम तापरे मिडिल लेयर्स एंड लास्टली आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर रो नेम से पचाछि तो आउटर मोस्ट ऑब्वियसली एपिडर्मिस हे जिवो एंड इनर मोस्ट टपेटम हे जिवो तो एपिडर्मिस एंड टपेटम होछि हमरा राइट आंसर तो फाइब्रो डी हे ओके फाइन फाइब्रो डी हे वाला बिकॉज़ ऑब्वियसली एटा क्लियरली लिखा अछि माइक्रोस्पोरेंजियम रो जो वॉल अछि तार चारटा वॉल लेयर अछि एपिडर्मिस एंडोथेलियम middle layers and tapetum. See, outermost and innermost name was also means epidermis and tapetum. Next, during microsporogenesis, meiosis occurs in microsporogenesis time re meiosis kete bele हुए से होची okay microsporogenesis time रे meiosis kete bele हुए microsporogenesis कोन microsporogenesis होची हमरो microspore कोन microspore होची हमरो मेल गैमेट okay तो microsporogenesis रे the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrads हला तो sporogenous tissue okay sporogenous tissue जो अछि से sporogenous tissue रो cells गुडी को हमरो meiotic division undergo करंती as each cell of the sporogenous tissue is capable to give rise to a microspore tetrad each one is a potential pollen or microspore mother cell
तो स्पोरोजिनियस टिश्यू जो अछि तारो ईच सेल हमरो चारटा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करिया पे कैपेबल अछि। ओके, गोटे माइक्रोस्पोर टेट्राड माने चारटा माइक्रोस्पोर। तो स्पोरोजिनियस टिश्यू रो जो सेल्स माने अछंदी सेही सेल्स माने करे हमरो मियोसिस हुए और प्रतिटी सेल जो अछि हमरो स्पोरोजिनियस टिश्यू रो ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनियस टिश्यू गोटे माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करे। माइक्रोस्पोर टेट्राड माने चारटा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करे। तो जेहेतु ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन, दैट्स व्हाई ईच हमरो जो सेल अछि स्पोरोजिनियस टिश्यू रो ईच सेल इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन मदर सेल कहि परिबा बा माइक्रोस्पोर मदर सेल कहि परिबा। तो ऑब्वियसली आर अर्थ कोन, एठे लिखा है कि मियोसिस कोठे हुए हमरो मियोसिस हमरो स्पोरोजिनियस टिश्यू रे हुए और एठे लिखा है कि सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनियस टिश्यू को कोन कहै छै पोलन मदर सेल बा माइक्रोस्पोर मदर सेल। अर्थ मियोसिस को सेल रे हुए माइक्रोस्पोर मदर सेल रे हुए। वेरी क्लियर, सिंपल। माइक्रोजेनेसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टाइम रे मियोसिस को सेल्स रे हुए। वेरी सिंपल आंसर हमरो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रे हुए। ओके, बिकॉज स्पोरोजिनियस टिश्यू रो सेल्स मानकर मियोटिक डिवीजन है कि चारटा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंदी सेटा को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाए। जेहेतु ईच सेल चारटा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करछि सेत पई सबु सेल जो अछि ईच सेल ऑफ द स्पोरोजिनियस टिश्यू को हम गोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहि परिबा। फाइन। Process of formation of microspore from a pollen mother cell or microspore mother cell by the process of meiosis is known as microsporogenesis। तो गोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल रो मियोसिस द्वारा जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस सेटा को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाए। फाइन। Among the sets of terms given below, identify those which are associated with the gynosium। ଏବେ ସେ କହୁଛି କି ଏଠି କିଛି ଟର୍ମ गुड़िक दिया जायछि चारटा ऑप्शन रे, को ऑप्शन टार सब जाक टर्म गाइनोसियम सहित एसोसिएट। ओके, दोज दैट आर एसोसिएटेड टू गाइनोसियम। तो स्टिग्मा, ये स्टिग्मा हमर स्टिग्मा कोन, तो फर्स्ट हमें जानिबा गाइनोसियम कोन। गाइनोसियम होची हमर female sex organ consisting whole। Okay, gynosium is the whole which consists of female sex organs। और ये female sex organ को कौन कहा जाए, पिस्टिल कहा जाए बा कार्पेल कहा जाए। ओके, फर्स्ट गाइनोसियम कौन, गाइनोसियम होची सही होल जो थे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट इज पिस्टिल बा कार्पेल प्रेजेंट है। ऑब्वियसली एबे पिस्टिल बा कार्पेल रो तीनटा पार्ट अछि, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा ठीक, ओव्यूल यस, ओवरी भीतर प्रेजेंट है। एम्ब्रियो सैक, यस, एम्ब्रियो सैक हमर जो था सेटा हमर ओव्यूल भीतर प्रेजेंट है, बिकॉज़ ओव्यूल होची हमर मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सैक होची फीमेल गैमेटोफाइट। यस, प्लेसेंटा भी हमर गाइनोसियम सहित ही रिलेटेड, बिकॉज़ प्लेसेंटा भी हमर कोठे प्रेजेंट है, प्लेसेंटा भी हमर ओवरी भीतर ही प्रेजेंट है। प्लेसेंटा गोटे कुशन भलिया एक्ट करे जो थिरे ओव्यूल गुडी को एम्बेडेड बा अटैच्ड है की थांदी। ओके, तो ऑब्वियसली हमर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बिकॉज़ थैलेमस तो ऑब्वियसली हमर गाइनोसियम रो पार्ट नहीं। Okay, pistil, yes, pistil obviously gynosium part, but style be gynosium part, ovule be gynosium part, but thalamus is not the part of gynosium। Okay, thalamus हमरो flower रो holes रे ही आसीबानी। thalamus हमरो receptacle, thalamus होची सेही base जो ऊपर सब holes माने present थांदी। ओके, thalamus गोटे stage बढ़िया act करे बा गोटे base बढ़िया act करे। thalamus ऊपर चारटा जो floral holes थाए से माने present थांदी। तो obviously gynosium गोटे floral hole और thalamus तार part नुह। तो सेकंड ऑप्शन ऑब्वियसली इनकरेक्ट हला। बाकी पिस्टिल, स्टाइल और ओव्यूल ऑब्वियसली गाइनोसियम रो पार्ट। ओव्यूल यस, ओवरी यस, एम्ब्रियो सैक यस, बट टैपेटम होबनी, बिकॉज़ टैपेटम होची हमरो, टैपेटम कोन, टैपेटम होची हमरो वन ऑफ द फोर वॉल लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एंथर भीतर जो चारटा माइक्रोस्पोरेंजियम थाए से भीतर गोटे माइक्रोस्पोरेंजियम रो क्रॉस सेक्शन हेले तार जो इनर मोस्ट वॉल लेयर थाए सेटा को टैपेटम कहा जाए। तो ऑब्वियसली गाइनोसियम से तो तार कौन से रिलेशन नहीं, जदि एंड्रोसियम से तो कोई थाना देन करेक्ट है थाना। लास्टली ओव्यूल यस, स्टैमेन ऑब्वियसली नो, बिकॉज़ स्टैमेन होची हमरो मेल सेक्स ऑर्गन जोटा हमरो एंड्रोसियम होल रहता है ना कि गाइनोसियम रे। ओवरी यस, एम्ब्रियो सैक यस, तो हमरो ऑप्शन ए है गला करेक्ट आंसर। स्टिग्मा यस रिलेटेड, ओव्यूल रिलेटेड, एम्ब्रियो सैक रिलेटेड, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा काहे रिलेटेड, बिकॉज़ प्लेसेंटा गोटे कुशनिंग टिश्यू भलिया हुए जो थिरे ओव्यूल्स गुडी को अटैच है की थांती। प्लेसेंटा हमर ओवरी रो वॉल अलोंग रे थाए और प्लेसेंटा रे ही ओव्यूल गुडी को अटैच है की थांती। फाइन, नेक्स्ट। तो हमें ऑलरेडी एटा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स रे चैप्टर रे पढ़ी सरछे कि प्लेसेंटा
प्लासेंटा कौन प्लासेंटा ही प्लासेंटा रो अरेंजमेंट को ही प्लासेंटेशन कह जाय राइट प्लासेंटा कौन प्लासेंटा सेही जिंस जोटा हमर ओवरी रो वॉल अलोंग रे थाए आ सेतिर ओव्यूल गुडी को अटैच हे की थांदी दैट्स व्हाई अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी को प्लासेंटेशन कह जाय जोटा हमें ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर रे पढ़ी सारछे राइट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो हम चैप्टर थिले सेतिर हम ऑलरेडी पढ़ीछे कि प्लासेंटा होची ओव्यूल जो थरे अटैच हे रहे और प्लासेंटेशन हमर बहुत टाइप थिला एक्साइल प्लासेंटेशन बेसल प्लासेंटेशन प्री सेंट्रल सेंट्रल ओके तो सेटा होची हमर प्लासेंटा तो ऑब्वियसली प्लासेंटा भी गायनेशियम रो रिलेटेड Next question, starting from the innermost part, the correct sequence of the parts in an ovule are innermost part ru नहीं कि outermost part जाए हमारा ovule रो parts गुडी को हमको correct sequence से arrange करिवार अछि ओके innermost रो outermost ovule रो parts को हमको correctly arrange करिवार अछि तो गोटे ovule रो कौन कौन part थाए एटा होछि हमर गोटे ovule ओके एटा होछि हमर गोटे ovule मैच्योर एम्ब्रियो एटा एक्चुअली हमर ओव्यूल नै एटा होछि हमर मैच्योर एम्ब्रियो सैक ओके एटा होछि हमर एम्ब्रियो सैक बा जोटा को हमें फीमेल गैमेटोफाइट कहबा तो ओव्यूल भितरे ए एम्ब्रियो सैक भी प्रेजेंट थाए राइट तो करेक्ट ऑर्डर कोन तो जदि हम एटा को क्लियरली देखिबो एटा होछि हमर गोटे ओव्यूल जो थिरे ओव्यूल रो सबट आउटर मोस्ट देखो से कहू छी स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट एटा अगेन मोस्ट आर्मर क्वेश्चन लगेबी बिकॉज़ ए चैप्टर टा टिके ट्रिकी अछि ला ए चैप्टर को तुमको भलो से एकदम डिटेल रे बुझीवा को पड़िबो बुझी के पढ़िबा को पड़िबो ओनली एटे घोसिले होबनी टू पार्ट पर से को पार्ट भितरे कोटा अछि कोटा को टेक्निकल टर्म को थारु को पार्ट रो के डेवलप करे कोटा मैच्योर हेगी के कोन होए केतेबेले मियोसिस कोटा माइटोसिस बहुत टर्म्स अछि एक्सेसिव टर्म्स अछि चैप्टर सेति में चैप्टर कंफ्यूजन क्रिएट करि पारे अगेन से कहू छेबे ओव्यूल रो पार्ट्स गुडी को इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट अरेंज करिवा तो एठे हमें ऑप्शन एलिमिनेट करी करी के आंसर डिराइव करिवा तो फर्स्ट इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट पचाछि माने लास्ट जोडा लिखा छै सेटा आउटर मोस्ट हम जान छै ओव्यूल रो आउटर मोस्ट कोडा ऑब्वियसली ओव्यूल रो कवरिंग जोटा को इंटेगुमेंट को आबो तो जोटरे एग अछि सेटा हम रिमूव कर देबा न्यूसेलस अछि सेटा हम रिमूव कर देबा नेक्स्ट हमरो एग न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक और इंटेगुमेंट ए चारटा रो ऑब्वियसली हमरा इनर मोस्ट हो छै इनर मोस्ट एग बिकॉज़ एग हो छै एटा हमरो एग हमरो सबुट भीतर रहला इनर मोस्ट एग बाहर हमरो एम्ब्रियो सैक रहला एकटा हमरो एम्ब्रियो सैक भीतर अछि और एटे क्लियरली देखाय छै कि हमर जो एम्ब्रियो सैक था सेटा मेगास्पोर मदर सेल रो ही प्रोड्यूस हुए और मेगास्पोर मदर सेल बाहर हमरो न्यूसेलस अछि ओके तो हमरो करेक्ट ऑप्शन हे जिवो 8 रो करेक्ट ऑप्शन बी हे जिवो राइट बिकॉज़ ओव्यूल कोन ओव्यूल होछि हमरो गायनेशियम रो सेही पार्ट जोटा हमरो फीमेल गैमेटोफाइट बा फर्टिलाइजेशन इनर मोस्ट पार्ट रो सबुड भीतर हमको एग देखा दिबो देखो एटा जदी हमर एटा होछि हमर फीमेल गैमेटोफाइट बा एम्ब्रियो सैक भीतर ऑब्वियसली एग अछि तो इनर मोस्ट एग हला एग बाहर एम्ब्रियो सैक रहला एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर मदर सेल रो असुछि तो मेगास्पोर मदर सेल बाहर न्यूसेलस अछि त अर्थ एम्ब्रियो सैक बाहर न्यूसेलस रहइबो राइट हमर ऑप्शन बी करेक्ट हे गला तो एग तापर एम्ब्रियो सैक तापर न्यूसेलस और सबुटो बाहर ऑब्वियसली इंटेगुमेंट व्हिच सर्व्स एज ए protective covering for the inner layers of ovule ovule भीतर स्ट्रक्चर आ ovule रो इनर लेयर्स गुडी को प्रोटेक्ट करिया पई गोटे टफ कवरिंग होछि हमर इंटेगुमेंट नेक्स्ट आ ए जो ओव्यूल रो इंटेगुमेंट्स मन अछन ना दीटा लेयर ऑफ इंटेगुमेंट थाए ओव्यूल रो ए दीटा लेयर ही जतेबेले ओव्यूल मैच्योर हे कि सीड फॉर्म करे ए दीटा लेयर ही हमर सीड कोट रो दीटा लेयर फॉर्म करंती टेस्टा एंड टेगमेन ओके तो ओव्यूल रो दीटा इंटेगुमेंट अछन दीटा लेयर रे तो जतेबेले ओव्यूल मैच्योर करे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस रे ओव्यूल मैच्योर हे कि सीड रे कन्वर्ट हुए सेतेबेले ए दीटा लेयर ऑफ इंटेगुमेंट भी हमर मैच्योर हे कि टेस्टा आउट टेगमेन माने सीड कोट रो दीटा लेयर रे कन्वर्ट हे जानती ओके नेक्स्ट from the statements given below choose the option which is true for a typical female gametophyte of a flowering plant तो एबे हमको ट्रू ऑप्शंस माने करेक्ट ऑप्शंस चूज करियार अछि ओके करेक्ट स्टेटमेंट गुडी को टिक करियार अछि about a typical female gametophyte of flowering plant माने एंजियोस्पर्म रो typical female gametophyte by embryo sac बिसरे को स्टेटमेंट ट्रू अछि it is 8 nucleate and 7 celled at maturity yes
it is 8 nuclear. देखो ये क्लियर लिखा है मैच्योर एम्ब्रियो सैक. ओके, मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो था मैच्योर एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी कौन हुए तार 8टा न्यूक्लियस था. ओके, देखो a typical angiosperm embryo sac at maturity is though 8 nucleate is 7 celled because जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई थांती पोलर न्यूक्लियाई जण हमर गोटे सेल भितर थांती से जण फ्यूज हो जाई थांती. ओके, दैट्स व्हाई हमर 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड. कौन सेल्स हमर प्रेजेंट है 3 सेल्स थाए. सिनर्जिड दीटा थाए, एग गोटे थाए और मझिरे जो थाए मझिरे हमर थाए सेंट्रल सेल. ओके, सेंट्रल सेल हमर मझिरे थाए तो सेही सेंट्रल सेल भितर दीटा न्यूक्लियस प्रेजेंट अछंती. ओके, दीटा न्यूक्लियाई प्रेजेंट अछंती तो टोटल केतरा न्यूक्लियाई हला एंटीपोडल रो 3टा, सिनर्जिड रो 2टा, एग रो गोटे और 2टा पोलर न्यूक्लियस तो 8टा न्यूक्लियस हला. बट सेल केतरा हले 3टा एंटीपोडल सेल, 2टा सिनर्जिड, गोटे एग बट गोटे सेंट्रल गोटे लार्ज सेंट्रल सेल तो टोटल 7टा सेल हला बट 8टा न्यूक्लियस हला. तो ये क्लियरली लिखा है कि गोटे टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक मैच्योरिटी रे 8टा न्यूक्लियस थाए बट 7टा ही सेल थाए. पड़ला तो 8टा न्यूक्लियस एंड 7टा सेल रहबो गोटे टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक रो माने टिपिकल फ्लावरिंग बन. देखो एठे सेम एनसीईआरटी रो लाइन को उठाई छी बस टेक्निकल टर्म गुडी को से सिंपलीफाई कर दे छी. एंजियोस्पर्म को एठे फ्लावरिंग प्लांट लिख दे छी, एम्ब्रियो सैक को एठे फीमेल गैमेटोफाइट लिख दे छी. बाकी टिपिकल वर्ड टा एठे भी सेम टिपिकली अछि. ओके, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी रो उठाई छी फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. तो एंजियोस्पर्म रो एम्ब्रियो सैक मैच्योरिटी रे. ओके, at maturity obviously 8टा nucleus and 7टा cell तो এটা correct. It is a free nuclear during development time रे free nuclear था कि development time रे free nuclear था कि जल्दी जल्दी एनालिसिस करो. yes, development time रे free nuclear था. केमिति development time रे free nuclear था देखो एटे क्लियरली हमरो एनसीईआरटी रो डायग्राम शो कराई छी कि हमारा इनिशियली जो मेगास्पोर मदर सेल था मेगास्पोर मदर सेल रो मेगास्पोर डायड हला, मेगास्पोर डायड रो मेगास्पोर टेट्राड हला. मेगास्पोर मदर सेल जो थिला सेटा हमरो मियोसिस अंडरगो करला. मियोसिस 1 अंडर मेगास्पोर डायड, मियोसिस 2 अंडर मेगास्पोर टेट्राड. से भितर 3टा रो इन्वोल्यूशन हे गला जो गोटे मेगास्पोर टेट्राड थिला टुवर्ड्स द हमरो चैलाजल एंड्राइट. ओके, गोटे ही हमार जो मेगास्पोर थिला सी हमारा एम्ब्रियो सैक फॉर्म करिवो. से जो मेगास्पोर अछि से मेगास्पोर भितरे बे गोटे न्यूक्लियस अछि तो से भितरे बे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो. बुझा पड़ला. फर्स्ट रे हमर इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बुझुछो माने सेल डिवाइड करूनी से भितरे जस्ट न्यूक्लियस डिवाइड करछि. तो इनिशियली मेगास्पोर सिंगल सेल थिला तापर 2 सेल हो तापर 4 सेल हो लास्ट रे सॉरी 2 न्यूक्लिएटेड बाइन्यूक्लिएटेड तापर टेट्रा न्यूक्लिएटेड तापर 8 न्यूक्लियर स्टेज को आसीबो. 8 न्यूक्लियर स्टेज को आसिला परे धीरे धीरे से भितरे बे सेल रो वॉल फॉर्मेशन है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हला परे 7टा सेल क्रिएट हबो. बट इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रेडी से कहछि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इट इज फ्री न्यूक्लियर. यस, इट इज फ्री न्यूक्लियर बिकॉज़ गोटे मेगास्पोर भीतर ही गोटे न्यूक्लियस थिला सेटा लास्ट पर 2टा हबो. 2टा रो 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज हबो. 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज रो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हबो. ओके, एनसीईआरटी रे क्लियरली पिक्चर भी छै एटा लेखा भी छै कि the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite poles. बुझा पड़ला. फंक्शनल मेगास्पोर जो हमर गोटे रहबो फंक्शनल मेगास्पोर सेल से फंक्शनल मेगास्पोर जो न्यूक्लियस ता थिबो सेटा माइटोटिकली डिवाइड करके 2टा न्यूक्लियाई फॉर्म करबो और से जण ऑपोजिट पोल्स को माइग्रेट करबे फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बुझा पड़ला. गोटे ही सेल अछि एबे भी सेटा होय हमर मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर सेल जोटा भी धीरे धीरे एम्ब्रियो सैक फॉर्म करछि बट स्टिल एबे भी से फ्री न्यूक्लियर स्टेज रे हे अछि. गोटे सेल रे 2टा न्यूक्लियस 2टा मोर सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन जेतेबे हबो सेटरे हमरो 4 न्यूक्लियर स्टेज और 8 न्यूक्लियर स्टेज मिलिबो. ए 2टा जगह हमरो फ्री न्यूक्लियर स्टेजेस. बुझा पड़ला. एट क्लियरली लिखा है देखो क्लियरली लिखा है इट इज ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजंस आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. देखो ये टर्म भी आसीगला हमरो टेक्निकल टर्म इट इज स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. दैट मींस न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. ओके, न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाउची बट इमीडिएटली न्यूक्लियस मानन को डिवाइड करिकी माने इनटू सेलुलर कंपार्टमेंट्स डिवाइड होनी. सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली फॉलो करूनी न्यूक्लियर डिवीजन को. ओके,
दैट्स व्हाई एटा को फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहा जाए बुझा पड़ला फंक्शनल मेगास्पोर भितरे गोटे न्यूक्लियस रु दीटा दीटा रु चारटा चारटा रु 8 न्यूक्लियस स्टेज को आसिला एंड इंपोर्टेंट पॉइंट की ए जो हमर माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होची ए गुडी को स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर मींस nuclear division is not immediately followed by cell wall formation immediately हो नहीं तो एटा भी हमर करेक्ट स्टेटमेंट हबो during the development of a female gametophyte by embryo sac 8 nucleate 7 cell stage maturity रे आसुची तो 7टा सेल हमर at maturity आछंती but during development सब जगह न्यूक्लियस गोटे ही सेल भितर प्रेजेंट थाए it is situated inside the integument but outside the nucellus एटा obviously wrong because female gametophyte हमें एबे जस्ट आर पूर्व क्वेश्चन रे पढ़थिले what is the innermost to start करिके हमको parts of the ovule को अरेंज करार अछि तो फर्स्ट रे एग थिला हमर एग बाहर हमर थिला एम्ब्रियो सैक बाहर न्यूसेलस और न्यूसेलस बाहर इंटेग्यूमेंट तो ऑब्वियसली जदी न्यूसेलस बाहर इंटेग्यूमेंट अछि तो हमर जो एम्ब्रियो सैक अछि से बोथ न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट भीतर प्रेजेंट अछि तो इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेग्यूमेंट ट्रू बट आउटसाइड द न्यूसेलस जो लिखा अछि सेटा हमर फॉल्स है राइट it has an egg apparatus situated at the chalazal end again it is wrong मन रखो एग apparatus को एंड रे था एग apparatus हमर माइक्रोपाइलर एंड रे था देखो एटी क्लियरली लिखा अछि this is our egg apparatus consists of two synergid cells and one egg cell whereas chalazal end रे हमर कोन था chalazal end रे हमर antipodal cells थांदी ओके तो chalazal end रे तीनटा antipodal cells थांदी whereas micropylar end रे हमर egg apparatus था बोला तो egg apparatus कोठे था it is located at the micropylar end and not chalazal end तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है गला 1 and 2 means option C is correct 3 and 4 जो स्टेटमेंट हमारा थिला से दिटा हमारा रॉन्ग लिखा है ओके micropylar end रे egg apparatus present है नेक्स्ट autogamy can occur in a chasmogamous flower if chasmogamous flower कौन फर्स्ट रे देखो what is a chasmogamous flower देखो मन रखो किछि प्लांट्स अछंती जेमति कि वॉयला को जार कॉमन नेम होची कॉमन पेंसी ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना ओके ए तीनटा प्लांट रो नेम मन रखिबो वॉयला ऑक्सालिस एंड कॉमेलिना ए माने टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस करंती गोटे ही प्लांट रे टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आसीबो आ समान को कहा जाय चास्मोगैमस फ्लावर्स व्हिच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा एंड क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल बुझा पड़ला तो मन रख ए जो तीन टा प्लांट अछि वायोला ऑक्सालिस और कमेलिना माने दी प्रकार फ्लावर प्रोड्यूस करंती चास्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर चास्मोगैमस फ्लावर अदर स्पीशीज रो फ्लावर्स मन से तो सिमिलर थांती जो मनकर एंथर और स्टिग्मा बाहर एक्सपोज हेकी थाए बट क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स मनकर एंथर और स्टिग्मा भीतर ही थांती माने दे डू नॉट ओपन एट ऑल ओके तो तांकर ब्लूमिंग केबे भी हुए नहीं पेटल्स और सेपल्स से भीतर पेटल्स और सेपल्स टोटली क्लोज थांती और से भीतर ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन बा ऑटोगैमी हे जाए ठीक होची चास्मोगैमस फ्लावर रे ऑटोगैमी केते बळे हबो एबे हमु एटा बुझियार अछि देखो एटा अगेन मु स्टार मार्क लगाउची बिकॉज़ तुम पाठटा भल से बुझि दिबा को पड़ी ओके ऑटोगैमी कोन ऑटोगैमी फर्स्ट रे एटा बुझियो व्हाट इज ऑटोगैमी Autogamy कौन Autogamy means self fertilization okay self fertilization means a pollen grain from the stamen of from a stamen of the same flower fertilizes the same flower बुझा पड़ला सेम फ्लावर रो ही हमर जो स्टेमेन अछि सेम फ्लावर रो स्टेमेन रो पोलन ग्रेन आसी कि सही सेम फ्लावर एमिति नै कि सही पर्टिकुलर प्लांट गोटे फ्लावर रे जाय कि फर्टिलाइजेशन हो सेमिति नै स्टैमेन रो बाहरिला बा एंथर रो बाहरिला पोलन ग्रेन सेम फ्लावर आ सेथि पय हमको ऑटोगैमी पय कोन हिथिया दरकार ऑटोगैमी पय फ्लावर ता बाइसेक्सुअल हिथिया दरकार ओके बट जिटेनोगैमी पय फ्लावर बाइसेक्सुअल हवा जरूरी नहीं प्लांट जदी हमर सिंपली मोनोइसियस अछि तो सेते बेले हमर जिटेनोगैमी हे परिबो ओके तो ऑटोगैमी रे कोन होय ऑटोगैमी रे पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर इंपोर्टेंट पॉइंट होची ऑटोगैमी रे पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर ओके तो ऑटोगैमी रे हमर पोलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर ओके द सेम फ्लावर भीतर ही हमर पोलिनेशन होची अन्य फ्लावर इन्वॉल्व होनी
तो सेही फ्लावर रो हमर जो अछि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर गोटे पर्टिकुलर फ्लावर भितर ही एंथर और स्टिग्मा रो पोलन ग्रेन रो ट्रांसफर होछि सेटा होछि हमर ऑटोगैमी। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो अछंती जोटा केबे भी ओपन करंतनी बुझबडा क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होछनी से फ्लावर्स जो माने बिल्कुल ओपन करंतनी तो से क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स रे ऑब्वियसली ऑटोगैमी हबो भीतर बिकॉज़ मैंने ओपन ही करंतनी ओपन जेतु करंतनी से भीतर ही स्टैमेन रो स्टिग्मा को पोलन ग्रेन ट्रांसफर जिटोनोगामी और जेनोगामी बिल्कुल प्रिवेंट हबो ओके। क्रॉस पोलिनेशन बा जिटोनोगामी जेनोगामी को प्रिवेंट करंती हमरो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। Clistogamous flowers ର benefit ହଉଛି कि they produce assured seed set even in the absence of pollinators okay pollinators ମାନଙ୍କର absence ରେ ବି ସେମାନେ assured seed set produce କରନ୍ତି because pollinator କେତେବେଳେ ଦରକାର pollinator ଆମକୁ ଜିଟୋନୋଗାମୀ ଆଉ ଜେନୋଗାମୀ ପାଇଁ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ flower ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ flower କୁ ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେବାର ଅଛି within the same plant ଯଦି ଜିଟୋନୋଗାମୀ ରେ ହୁଏ otherwise ଗୋଟେ plant ର flower ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ plant ର बस ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ pollinators ଦରକାର but pollinator ମାନେ absent ଥିଲେ ବି Clistogamous flowers ରେ assured seed set ହବ because ସେମାନେ ଯେହେତୁ open କରୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ fertilization ହେଇଯିବ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର fruit and seeds produce ହେଇଯିବ। तो Chasmogamous flower ରେ autogamy କେତେବେଳେ ହବ Chasmogamous flower କଣ normal flower ଯୋଉଟା ସବୁ plants ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ପେଶାଲିଟି ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆନ୍ଥର ଆଉ ଷ୍ଟିଗ୍ମା openly expose ହେଇକି ଥାଏ। The pollens mature before the maturity of ovule एटा wrong हबो maturity of ovule पूର୍ବରୁ ଯଦି pollen mature କରିଗला ovule mature କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି pollen mature କରିଗଲା ତ obviously fertilization ହେଇ ପାରିବନି same flower ରେ autogamy କଣ same flower ଭିତରେ ହେଉଛି right fertilization ovules mature before maturity of pollen ଏଟା ବି ହବନି ovule mature କରିଗଲା pollen mature କରିନି ତ autogamy କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି cross pollination possible ଅଛି both pollen and ovules mature simultaneously yes एटा होची हमर करेक्ट आंसर कि पोलन और ओव्यूल दी जन जाको साइमल्टेनियसली मैच्योर करियो होबो गोटे फ्लावर भितरे जदी बोथ ओव्यूल एज वेल एज पोलन साइमल्टेनियसली मैच्योर करिवे तो सेते बेले से सेम फ्लावर भितरे पोलिनेशन पॉसिबल हबो राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्लिस्टोगामस फ्लावर्स ऑलवेज एक्सिबिट ऑटोगामी Chasmogamous flowers always exhibit geitonogamy eta full देखो Chasmogamous flower always exhibit geitonogamy eta full Chasmogamous flower कौन सेमानकर exposed anthers and stigma अछि exposed anther भी अछि exposed stigma भी अछि तो Chasmogamous flowers तीनटा जगह शो करि परिबे ऑटोगामी भी शो करि परिबे जदी एबे जस्ट जो ऊपर क्वेश्चन रे जो कंडीशन पड़ले ऑटोगामी Chasmogamous flowers सेतोले शो हो जतोले पोलन और ओव्यूल जदी साइमल्टेनियसली मैच्योर करछ नाही जदी सिंपली डिफरेंट टाइप्स से माने मैच्योर करछन या सेटा जदी हमरो डायोइशियस प्लांट अछि सॉरी मोनोइशियस प्लांट अछि गोटे प्लांट रे मेल और फीमेल बोथ फ्लावर्स प्रोड्यूस होचंदी तो जिटोनोगामी ऑब्वियसली पॉसिबल ऑटोगामस माने हमरो चास्मोगामस फ्लावर रे और जेनोगामी भी पॉसिबल अन्य प्लांट रो अछि तो ओनली एक्सिबिट जिटोनोगामी एटा ओके क्लिस्टोगामस फ्लावर्स एक्सिबिट बोथ ऑटोगामी एंड जिटोनोगामी एटा रॉन्ग क्लिस्टोगामस फ्लावर्स जेहेतु ସବୁବେଳେ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ରୁହନ୍ତି they do not open at all तो ସେମାନେ ଜିଟୋନୋଗାମୀ ଶୋ ହିଁ କରିବେନି ସେମାନେ always ଅଟୋଗାମୀ ହିଁ ଶୋ କରିବେ ତମ 11 ର A ऑप्शन करेक्ट हबो because क्लिस्टोगामस फ्लावर्स केबे ओपन ही करनांती ओके। In such flowers the stigma and anther lie close to each other okay तो एट क्लियरली लिखा है देखो रेड रे मो हाईलाइट कर दोची क्लिस्टोगामस flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma okay क्लियरली लिखा है कि क्लिस्टोगामस फ्लावर्स जेहेतु केबे भी ओपन करंतिनी आ तांकर एंथर और स्टिग्मा गुडी को लाई क्लोज टू ईच अदर क्लोजली थांती एंथर जतले मैच्योर करला तो से ऑब्वियसली ढेई सेंस है कि सीधा स्टिग्मा ऊपर ही पड़िबो आ ऑटोगामी ही हबो सेटे सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन रो चांस ही नहीं ओके so there is no chance of cross pollination or cross pollen landing on the stigma that's why clistogamous flowers are invariably autogamous fine Chasmogamous flowers never exhibit autogamy it never exhibit possibility कम but obviously show करि परिबे जदी same time रे maturity हे गला a particular species of plant produces light non-sticky pollen in a large numbers and stigmas are long and feathery these modifications facilitate pollination by again it I am already 8 देखा देखो wind pollination requires that pollen grains are light and non-sticky
and they have well exposed stamens and large feathery stigma. Okay, तो देखो stigmas are long and feathery, large and feathery stigma हला, so that ସେମାନେ capture କରିପାରିବେ flying pollens को जो माने wind द्वारा pollinate ହେଇଛନ୍ତି, light pollen ହେଇଥିବା ଦରକାର, non sticky pollen ହେଇଥିବା ଦରକାର, जोटा कोड़े छापी के रहबनी, light काहेकि so that से wind रे easily उड़ी परिबो wind current रे, okay, और large number रे produce हो. Obviously large number of produce ହେଲେ ही ମାନେ କଣ fertilization pollination ର chance increase over, right? The wind pollination, so obviously these modifications facilitate pollination by answer होची हमरो wind. बुझा पड़ला? Easy question, बहुत simple question. Light pollen grain रहइबो, non sticky pollen grain रहइबो, so that हम easily परिबे कोड लागी के रहइबनी. Stigma long and feathery, so that से flying pollen grain को easily capture कर feathery. From among the situation, choose the one that prevents both autogamy and geitonogamy. Autogamy और geitonogamy को कोउ जिंस प्रिवेंट करिवो, बहुत सिंपल क्वेश्चन. ऑटोगामी को प्रिवेंट करिवो जेतेबेले गोटे प्लांट भितरे ही जदी गोटे फ्लावर, ऑटोगामी कोन सेल्फ पोलिनेशन. ऑटोगामी केतेबेले प्रिवेंट हबो जेतेबेले गोटे फ्लावर हमरो यूनिसेक्सुअल फ्लावर थिबो, इधर मेल फ्लावर थिबो नाले फीमेल फ्लावर थिबो. ऑटोगामी सेमिति ही प्रिवेंट हेगला. जदि बाइसेक्सुअल फ्लावर अछि सेतेबेले हमर ऑटोगामी प्रिवेंट हे परिबो केमिति, जदि मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल और मैच्योरिटी ऑफ पोलन डिफरेंट टाइम रे अछि, ओके, सेम टाइम रे साइमल्टेनियसली हेले ऑटोगामी पॉसिबल. तो ऑटोगामी तो सेमिति प्रिवेंट. जीटोनोगामी केतेबेले प्रिवेंट हो? जीटोनोगामी कोन? जीटोनोगामी होछि हमर क्रॉस पोलिनेशन विद इन द सेम प्लांट, विद इन द सेम प्लांट, विद इन द सेम प्लांट गोटे फ्लावर रो एंथर रो आउट फ्लावर रो स्टिग्मा को हमरो पोलन रो ट्रांसफर होछि, सेटा होछि हमरो जीटोनोगामी. तो जीटोनोगामी प्रिवेंट केतेबेले हो? जेतेबेले हमर ईदर से पूरा प्लांट टा फीमेल थिबो नाले पूरा प्लांट टा मेल थिबो. से प्लांट रे बोथ फीमेल और मेल फ्लावर प्रोड्यूस हले कि बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस हले, तो जीटोनोगामी ऑब्वियसली पॉसिबल अछि. प्रिवेंट करा जीटोनोगामी रो चांस एकदम हमें नील करछि. जीटोनोगामी बिल्कुल है ही परिबा. सेटा केतेबेले पॉसिबल हो? जेतेबेले ईदर सब फ्लावर जो अछि से प्लांट रे समान मेल रहबे, otherwise only female flowers produce हो. सेतेबेले हमर जीटोनोगामी बा क्रॉस पोलिनेशन विद इन द सेम प्लांट हे परिबो ना. और से कंडीशन को कोन को आछे? प्लांट इज डायोसियस. डायोसियस माने गोटे प्लांट रे गोटे ही सेक्स रो फ्लावर प्रोड्यूस हो छथि, ओके. मोनोइशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एटा रॉन्ग. मोनोइशियस प्लांट कोन? सेक्स प्लांट माने गोटे ही प्लांट रे बोथ मेल फ्लावर बेस और फीमेल फ्लावर बेस. बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, bearing unisexual flower but से monoecious plant. Sex plant से अच्छी माने सही but flower unisexual produce. Unisexual माने either से flower टा completely male नाले completely female, but monoecious plant माने दीटा जाको टाइप रा गोटे ही अछि. माने ऑटोगामी प्रिवेंट हे गला जेहेतु यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेति में ऑटोगामी प्रिवेंट हला. बुझा पड़छि ना? बाइसेक्सुअल फ्लावर थिले ऑटोगामी भी हमर प्रिवेंट हे पार न था. यूनिसेक्सुअल फ्लावर लेखा अछि माने ऑटोगामी प्रिवेंट हे गला, but monoecious plant रे गला को जीटोनोगामी पूरा प्रिवेंट नहीं पाएगा. Okay. Next, dioecious plant bearing only male or female flowers. Dioecious plant bearing only male नॉले only female. तो इधर हमारा ऑटोगामी भी प्रिवेंट हला और dioecious वाले को जीटोनोगामी प्रिवेंट हला. तो हमारा करेक्ट आंसर बी है. मोनोइशियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर एथरे हमारा ना ऑटोगामी प्रिवेंट हबो ना जीटोनोगामी प्रिवेंट हबो. जेहेतु मोनोइशियस प्लांट दीटा सेक्स रो फ्लावर प्रेजेंट तो जीटोनोगामी पॉसिबल होला. और जेहेतु बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है तो ऑटोगामी भी पॉसिबल. डायोसियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. डायोसियस प्लांट माने तार किछ मतलब ही नहीं. डायोसियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट अछि देन से मोनोइशियस है होला. ओके. In a fertilized embryo sac, the haploid, diploid and triploid structures are. Fertilized embryo sac माने हमें एडी ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म भी जिम्नोस्पर्म से तो ऑब्वियसली न था. एंजियोस्पर्म सही था. डिप्लॉयड, डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड कौन था? फर्टिलाइजेशन पर माने पोस्ट फर्टिलाइजेशन पर. एटा हमर क्वेश्चन अछि पोस्ट फर्टिलाइजेशन हैप्लॉयड, डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड कौन स्ट्रक्चर था. ओके. ऑब्वियसली हमर हैप्लॉयड था, राइट. जाइगोट जो था सेटा डिप्लॉयड था, ओके. और ट्रिप्लॉयड ऑब्वियसली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था. एंटीपोडल यस हैप्लॉयड बट सिनर्जिड हमर डिप्लॉयड न था.
synergid haploid but polar nuclei हमरो जाइगोट हमरो ट्रिप्लॉइड न था जाइगोट कहीं की डिप्लॉइड बिकॉज़ गोटे न्यूक्लियस ऑलरेडी हम एग सेल भीतर प्रेजेंट थिला एग सेल से तो गोटे हमरो मेल गैमेट फ्यूज करला मेल गैमेट भीतर गोटे न्यूक्लियस तो 2n है वाला माने डिप्लॉइड है वाला हमरो जाइगोट synergid अमान सब गोटे न्यूक्लियस हैप्लॉइड थिला गोटे न्यूक्लियस बोली हैप्लॉइड नहीं हैप्लॉइड काहे की बिकॉज़ माने मियोसिस द्वारा प्रोड्यूस हेचन बुझा पड़छि ना ऑलरेडी तंकर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अछि ड्यू टू प्रोडक्शन बाय मियोसिस एटा तो तुम जान चाहिए ना मियोसिस हैप्लॉइड सेल्स प्रोडक्शन होती तो जो सिनर्जिड सेल एंटीपोडल सेल पोलर न्यूक्लियाई मान समस्त हैप्लॉइड थे पर जेहेतु पोलर न्यूक्लियाई दीटा न्यूक्लियस हमरो गोटे सेल भीतर थिला सेंट्रल सेल तो सेंट्रल सेल ऑल्दो दीटा न्यूक्लियस अलग अलग अछि पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म में आ दीटा न्यूक्लियस इंडिविजुअली समान हैप्लॉइड बट दीटा हैप्लॉइड जेहेतु गोटे सेल रहसन तो सेंट्रल सेल एज ए डिप्लॉइड थिला आ से सेंट्रल सेल सहित पोलर न्यूक्लियस सहित मेल गैमेट आ गोटे मेल गैमेट गोटे पोलन ग्रेन रे दीटा मेल गैमेट थाए मन रखो गोटे मेल गैमेट एक सेल से तो फ्यूज करे एकटा हैप्लॉइड थिला मेल गैमेट हैप्लॉइड जे जण मिसी के डिप्लॉइड हले आ गोटे जो मेल गैमेट थिला से आसी पोलर न्यूक्लियस से तो फ्यूज करबो दीटा पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड हैप्लॉइड थिले आ गोटे हैप्लॉइड मेल गैमेट आसला तीन जण फ्यूज करके हमर फॉर्म करिवे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ओके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देखो एटा ऑलरेडी हमर फर्टिलाइजेशन पार्ट रे मन रखियार अछि ओके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कोन जोटा आगो को जाके एंडोस्पर्म फॉर्म करबा तो ऑब्वियसली से ट्रिप्लॉइड हला तीनटा हैप्लॉइड तो फर्टिलाइजेशन विषय रे ऑलरेडी लिखा है छी ओके कि गोटे मेल गैमेट जाके हमर से फ्यूज करियो आउडे एक्सेल से तो एक्सेल से तो जदी फ्यूज करछि तो जाइगोट ऑब्वियसली डिप्लॉइड होछि बिकॉज़ मेल गैमेट भी हैप्लॉइड थिला और एग भी हैप्लॉइड थिला सिनर्जिड एंटीपोडल मतलब ऑलरेडी हैप्लॉइड अछि बिकॉज़ एमाने ऑलरेडी मियोसिस जो प्रोड्यूस होतिले राइट गोटे न्यूक्लियस अछि सेट पे हैप्लॉइड समिति भाबिबानी न्यूक्लियस भीतर कोन डीएनए कंटेंट अछि केते क्रोमोसोम अछि सेटा डिटरमाइन कर हैप्लॉइड ना डिप्लॉइड फाइन तो एटा क्लियरली बुझा पड़ला गोटे हमर पोलर न्यूक्लियस से तो फ्यूज करछि मेल गैमेट आउडे जाय के हमरा एक्स से तो फ्यूज करछि तो पोलर न्यूक्लियस से तो जेतले मेल गैमेट जाय फ्यूज करबो ट्रिप्लॉइड हो बिकॉज़ दीटा पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड थिले आउडे मेल गैमेट हैप्लॉइड तो ट्रिप्लॉइड सेटा होछि हमर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जोटा होछि हमर फ्यूचर एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म प्रोड्यूस हो और जाइगोट ऑब्वियसली डिप्लॉइड तो हमर ऑप्शन ए है वाला नेक्स्ट इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओके आफ्टर फर्टिलाइजेशन बा पोस्ट फर्टिलाइजेशन को सेल गुडी को एम्ब्रियो सैक भीतर डीजेनरेट कर ऑब्वियसली हमर सिनर्जिड डीजेनरेट कर जिबे और एंटीपोडल्स सिनर्जिड और एंटीपोडल माने डीजेनरेट कर जिबे फाइन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ऑब्वियसली डीजेनरेट करियो बिकॉज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो अछि सी हमर सेंट्रल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कोन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कोन मेल गैमेट जतेबेले फ्यूज करिवो मेल गैमेट जतेबेले सेंट्रल सेल भीतर एंट्री करिवो ता अर्थ कोन मेल गैमेट ता सेंट्रल सेल सहित फ्यूज करला मेल गैमेट रो न्यूक्लियस ता सेंट्रल सेल भीतर प्रेजेंट थिबा दीटा पोलर न्यूक्लियाई सहित फ्यूज करला तो फाइनली हमर जो सेंट्रल सेल अबे सेंट्रल सेल को हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहबा आ ता भीतर जो न्यूक्लियस अबे प्रेजेंट अछि जोटा तीनटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस तीनटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूजन में कि हमर जो न्यूक्लियस फॉर्मूला सेटा होछि हमर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तीनटा हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिसी के फॉर्म हो जो से ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस हला आ से न्यूक्लियस जो सेल भीतर अछि जोटा इनिशियली हम सेंट्रल सेल कहथले एबे सेटा को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहबा बिकॉज़ ता भीतर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अछि फाइन तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ऑब्वियसली डीजेनरेट करबानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डीजेनरेट करबानी एक डीजेनरेट करिवो कि एक डीजेनरेट कोन करिवो एक तो ऑब्वियसली मेल गैमेट से तो फ्यूजन करी हमरा जाइगोट फॉर्म कला जाइगोट थोड़ी ना डीजेनरेट करिवो आफ्टर फर्टिलाइजेशन को माने डीजेनरेट करिवे जो माने और कुछ फंक्शन नहीं है सिनर्जिड्स और एंटीपोडल्स से माने ऑब्वियसली डीजेनरेट कर जिवे एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जोटा एंडोस्पर्म फॉर्म करिवो जाइगोट ए जण डेवलप करिवे while planning for an artificial hybridization program involving a question of pare kariba name the component cells of the egg apparatus in an embryo sac से कोची की egg apparatus जो अच्छा है embryo sac रो egg apparatus रो कौन component cells माने थांती सेटा से कोची पचास ओके sac भीतर जो egg apparatus था से egg apparatus को कौन cells माने egg apparatus रो कौन component थांती को cell माने egg apparatus रो component थांती सेटा पचास तो आंसर कौन होबो simply basic synergids हबो आउ egg cell हबो राइट egg apparatus कौन
Three cells are grouped together at the micropylar end. They constitute the egg apparatus. Egg apparatus consists of two synergids and one egg cell. Okay, clearly it NCERT लिखा है कि तीनटा सेल्स जो थांती सेमानंको ग्रुप टुगेदर माइक्रोपाइलर एंड रे सेमानंकर ग्रुपिंग टुगेदर हुए. ओके, मिसी के सेमाने ग्रुप है कि थांती एट द माइक्रोपाइलर एंड. ओके, माइक्रोपाइलर एंड रे जो तीनटा सेल ग्रुप टुगेदर है कि थांती सेही तीनटा सेल को हमें एग apparatus कहबा. और एग apparatus रे को तीनटा सेल थांती तीटा सिनर्जिड और वन egg cell. ओके, the answer is your what are the component cells of egg apparatus in the embryo sac. Embryo sac भितर जो egg apparatus था, egg apparatus रे तीनटा सेल थांती, two synergids and one egg cell. Okay, name the part of the gynecium that determines the compatible nature of the pollen grain. Compatibility check करे. ओके, से pollen grain टा से particular plant ପାଇଁ compatible कि नहीं से जिनिसटा ये check करे. सर होची हमर स्टिग्मा. बिकॉज आम जानचे पोलन ग्रेन स्टिग्मा इंटरेक्शन गोटे जिनस अच्छी. पोलन ग्रेन स्टिग्मा सहित बाय द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स गोटे केमिकल इंटरेक्शन करे. से इंटरेक्शन द्वारा पोलन ग्रेन रे कंपैटिबिलिटी चेक होए, सो दैट आउ को स्पेसीज रो पोलन ग्रेन आसे कि अदर स्पेसीज रो प्लांट हमर एडा स्टिग्मा पर लैंड करी कि फर्टिलाइजेशन न करि पारो. फाइन, तो नेक्स्ट सेशन रे कंटिन्यू करबा. ओके, थैंक यू.